एवरीवन, सुनील अब्रॉड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने माहौल देखा है, ये शादी वाला माहौल है और मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, अंबिका की सिस्टर की शादी है। तो ये मेरी कज़न है और आज आप हम लोगों को देख रहे हैं, हम बिल्कुल न्यू लुक में है। अदरवाइज़ आपने बहुत सारी हमारी शादी वाली वीडियो देखी है और हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं हमेशा, लेकिन इस शादी में हम थोड़ा अलग लुक में है। तो हमारा लुक क्या है मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं हो गई हूँ शादी के लिए रेडी। अभी पूरी तरह से रेडी तो नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे मेकअप शेकअप भी करना है। और तो पहले मैं फटाफट से मेकअप कर देती हूँ और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने आज शादी में क्या पहन रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, शादी के लिए सिर्फ अच्छी ड्रेस और ज्वेलरी ही काफ़ी नहीं होती है, अच्छा मेकअप भी मायने रखता है। और तो मैं भी मेकअप करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टैम्यो ब्रांड का पपाया जेल, और इस जेल को मैं एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उसका कलर कुछ ही मिनटों में या घंटों में ब्लैक पड़ जाता है। अगर हम इसे एज ए प्राइमर भी यूज़ करते हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे लगा है कि जो फाउंडेशन का कलर वो चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रहा। और आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप सभी को पता होगा जिसने मेरी वीडियो देखी है पिछले, तो मैंने स्टैम्यो ब्रांड के प्रोडक्ट मंगाए थे और ये पपाया जेल आप देख सकते हैं कि कितना आधा कर दिया है मैंने लगा के। और इसका जो बेनिफिट है मैं बता देती हूँ कि ये त्वचा को बहुत ही कोमल बनाता है, बिल्कुल बच्चों सी त्वचा लग रही है मेरी। मैं जब भी अपने त्वचा को छूती हूँ तो इससे क्या है कि जो फाइन लाइंस इतनी जल्दी से इंक्रीज़ नहीं होती है। अगर हमारी त्वचा सॉफ्ट होगी तो फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी से नहीं पड़ते हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक उनको रोकने में कामयाब हुआ है मेरे अपने तजुर्बे से। तो मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं। तो एक बार आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखें। तो मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ एज ए प्राइमर। तो इसको एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा बहुत मेकअप शेपअप कर देती हूँ और उसके बाद मिलूँगी कंप्लीट लुक के साथ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंप्लीट लुक। और हम पुराने घर में रह रहे हैं तो यहाँ पे मतलब उस तरीके से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को जिस तरीके से दिखाना चाहिए था। तो मैं आपको शादी में ही मिलती हूँ, तो वहाँ पे ही मेरा ड्रेस देख लेना। तो चलिए मिलते हैं शादी में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं शादी में पहुंची, मैं सिर्फ शादी में अकेले गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास घर में काम था, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाए। तो जैसे ही मैं शादी वाले घर में पहुंची तो मुझे मीनाक्षी मिली और मीनाक्षी के साथ साथ अंबालिका, यानी कि ये मेरी कज़न है और मीनाक्षी मेरी भतीजी है, मेरे कज़न की बेटी। और जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे तो वैसे ही उधर से मामा जी आए। मामा जी को आपने पहले भी देखा है। तो हम मामा जी से मिले और दूसरे मामा जी से भी मिले। और तो इसके साथ ही साथ फिर मामा जी ने हमें सजेस्ट किया कि आप ऊपर जाओ, लेडीज़ें ऊपर बैठी हैं। तो हम ऊपर की तरफ चला गए और जैसे ही ऊपर मैं पौड़ियों में जा रही थी और वैसे ही मुझे मिली दुल्हन की मामा। तो मीनाक्षी यहाँ थक गई है बाहरी सेटी पे बैठी है।
तो यहाँ से मामी जी आ रहे थे, दुल्हन की मम्मी। तो इन्हें जाना था, मामा स्वागत के लिए तैयारियां करनी थी और हम मिले और मैंने मामी जी का थोड़ा सा वीडियो लिया और मामी जी जल्दी में थे तो मामी जी ने बोला कि बस मुझे जाना है अभी जल्दी में, क्योंकि मामा आने वाले थे। और इसके साथ चला गई थी मैं अंदर। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो अंबिका हो रही थी शादी के लिए तैयार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अंबिका है और वो हमारी एक कज़न सिस्टर है अंबालिका, तो ये उनकी बेटी है। तो ये अंबिका को तैयार कर रही है और जो मैं हूँ, मैं वैसे ऑलरेडी तैयार हूँ। तो थोड़ा सा तो मैं दिखा देती हूँ अपने आप को। तो ये देखिए मैंने रेड शॉल डाला है, वाइट यानी कि सिल्वर कलर का दुपट्टा है और जो ड्रेस है मेरी वो लाल है और लाल के साथ मैंने प्लाजो पहन रखा है वाइट वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो और अभी हम रूम में हैं, तो इसके बाद हम चलेंगे बाहर और दिखाऊंगी मैं आपको कि हम किस किस से मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सुनीला दी है और ये अन्नू है, तो अंबिका है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जो हमेशा ट्रैवल करता है। और तो बागसराहन के बाद हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है हमारे ग्रुप की। और अब ले चलती हूँ मैं आपको यहाँ। तो ये कैंपस है, यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह खिलाई जा रही है और इसके साथ ही साथ मैं आपको मिलाऊंगी अपनी मामी जी की। तो ये मेरी मामी जी हैं और ये अंबालिका है और ये मीनाक्षी है और हमारे पीछे है हमारे जीजा जी। मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था और मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे अंबिका आप देख सकते हैं और ये है हमारे जीजा जी, यानी कि मेरी मासी के बेटी के हस्बैंड मेरे जीजा जी हैं, लगते हैं हमारे जीजा जी लगते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको मिलाऊंगी दूसरे कुछ अपने रिश्तेदारों से। तो पहले चलते हैं। तो ये देखिए, ये हम नाटी को देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि नाटी लगी है, मामा जी आने वाले हैं। तो ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी मामियाँ हैं, मतलब सारी ये। और आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी मस्ती से नाच रहे हैं। तो ये है मेरे कज़न की वाइफ और ये है मामी जी, हमारे छोटे वाले मामी जी हैं जो डांस कर रहे थे अभी। तो यहाँ इनके साथ लगी है मेरी कज़न शुरजा और तो मैंने इनको भी इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया है माला से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नाटी लगी है क्योंकि अभी मामा आने वाले हैं। तो मामा स्वागत से पहले हम नाटी लगा लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अन्नू है, सुनीला दी है और अंबिका है साड़ी वाली और उसके पीछे दुल्हन की फ्रेंड्स है जो साड़ी वाली है। कोशिश कर रही है ये नाटी लगाने की, लेकिन अच्छे लगा रहे हैं क्योंकि ये लोअर हिमाचल से है तो इतनी ज़्यादा नाटी इनको अच्छे से नहीं आती है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जेंट्स हैं वो भी हमारे रिलेटिव हैं, वो भी डांस कर रहे हैं। और वाइट कोठी में अन्नू है। तो ये देखिए और ये देखिए अंबिका की साड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, प्रीटी लग रही है साड़ी में। तो हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, डिनर करने के लिए, क्योंकि मामा स्वागत से पहले हमने सोचा कि हम डिनर विनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दुल्हन का घर है, मामा जी का घर है। तो हम जा रहे थे मैंने बोला कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब मामा स्वागत की तैयारियाँ हो रही है। तो जो बैकग्राउंड में गीत गाए जा रहे हैं इन्हें हम शादी के मंगल गीत कहते हैं और ये शादी की हर रस्मों में गाए जाते हैं। तो अभी मामा आ चुके हैं तो ये मामा के लिए गीत गाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पहाड़ी कल्चर में दूल्हा और दुल्हन मामा स्वागत के लिए गेट पे आते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन गेट पे आई है, जो आप देख रहे हैं येलो सूट में, ये दुल्हन है जो मामा स्वागत के लिए गेट पे आई है। और इसके साथ ही इसके फ्रेंड्स है और ये है इसके मामा जी। तो
चलिए अब दिखाती हूँ कि बैकग्राउंड में जो मंगल गीत गाने वाली है वो कौन कौन है। तो ये है अंबालिका यानी कि अंबिका की सिस्टर और मेरी कज़न, और इसके साथ मामी जी गा रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से आते हैं मंगल गीत, शादी के आते तो मुझे भी है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा नहीं गाती हूँ जितने ये गाते हैं। तो ये दुल्हन की मामी जी हैं। और शादी के मंगल गीत गाने वाला दूसरा जोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मामी जी हैं और ये है भाभी जी। है तो मेरे से छोटी है लेकिन भाभी लगती है। और इस तरह से जो मामा स्वागत की रस्म है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अब इसके बाद जो मामा की तरफ से आए हुए जितने भी लोग हैं वो नाटी लगाएंगे। तो चले लेते हैं इस खूबसूरत नाटी का एंजॉय। और जो नाटी का नेतृत्व कर रहे हैं येलो रेस्टे वाले, तो ये है दुल्हन की मासी, और एक साथ अंबिका है और दुल्हन की फ्रेंड्स है, अंबालिका है, और इनके साथ ही साथ लगे हैं मेरी मामी जी। तो ये है रौमकायत, और ये मामे के घर से आए हैं, मामे की तरफ से। और जो दुल्हन है शालिनी कायत, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट है। और ये है सबीना कायत, और ये मामे की तरफ से आए हैं। दुल्हन के लगती है, ये क्या लगती है मासी? बहन। आप क्यों बुला रहे? नहीं, बहन लगती है। दुल्हन की मासी की बेटी है, बहन है ना। तो ये भी जा रहे हैं खाना खाने। सो फ्रेंड्स, पहाड़ी कल्चर में ये भी रिवाज होता है कि जब मामा जी नाचते हैं, मामा की तरफ वाले, तो उस टाइम दुल्हन को भी नचाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि येलो ड्रेस में दुल्हन को मामा के द्वारा नचाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, और जितने भी मामा की घर से लेडीज़ें हैं तो वो इस माला में लगी हैं, तो वो दुल्हन को नचा रही है। और इसके बाद की जो रस्म होगी वो होगी बरनी रस्म। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बरनी रस्म की तैयारियाँ। बरनी माना जाता है जिसमें छोटा सुहाग लगाया जाता है, या तो एंगेजमेंट रिंग इसमें लगाई जाती है या तिल्ली लगाई जाती है। लेकिन पहले वाले जो ज़माने में वो तिल्ली लगाई जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा सुहाग लगाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे तैयारियां हो रही है और सभी इस हॉल में बैठे हैं, ख़ासकर तो लेडीज़ें। तो यहाँ आप जितनी भी लेडीज़ें देख सकते हैं, ये आधे से ज़्यादा मामी जी लगती है मेरी, और वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, और दुल्हन को भी यहाँ पे लाया गया है। कहाँ से जो बोट है ना, बोट। तो इस रस्म में सुहाग लगाने से पहले थोड़ी सी पूजा की जाती है, और उसके बाद जो सुहाग लगाने की रस्म है वो पूरी की जाती है। तो आप देखते रहिए कि किस तरह से पूजा की जाती है और सुहाग किस तरह से लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे ये मामा जी देख रहे हैं, तो ये दुल्हन के लिए बरनी लेके आए हैं, और जितने भी यहाँ जेंट्स देख रहे हैं आप, पंडित जी के अलावा, ये सभी दूल्हे के घर से आए हुए हैं। और यहाँ पे इनको भी मौली और तिलक लगाया जाता है, और उसके बाद जो अटैची है, मतलब इस जिसमें सामान है, वो सौंप दी जाती है। तो किस तरह से हमारे कल्चर में वो अटैची सौंपी जाती है, सुहाग सौंपा जाता है, तो देखते रहिए ये वाली वीडियो। जो बड़ा सा गिफ्ट पैक देख रहे हैं, तो ये भी बरनी के साथ आया हुआ है। बरनी यानी कि इसमें सुहागी हैं, जितनी भी गांव की लेडीज़ें हैं सभी के लिए सुहागियाँ हैं, यानी कि जो सुहागिन लेडीज़ हैं उनके लिए इसके अंदर सुहागियाँ हैं। और इसके बाद जब बरनी लगाई जाती है तो उसके बाद ये सुहागियाँ पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों में बांटी जाती है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, तो इस तरह से जब किसी नई नवेली दुल्हन को यानी कि सुहाग लगता है तो उसके साथ ही साथ सुहागिया पूरे गांव की लेडीज़ के लिए दी जाती है। तो बरनी लगाने से पहले मुंह मीठा किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दुल्हन का सबसे पहले मुंह मीठा किया जा रहा है। तो मुंह मीठा करेंगी इनकी मम्मा और उसके बाद सभी को ही ये लड्डू बांटे जाएंगे और उसके बाद इसको बरनी लगाई जाएगी। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो कि पहाड़ी कल्चर में किस तरह से बरनी सेरेमनी मनाई जाती है। और फ्रेंड्स, इस तरह से बरनी वाली सेरेमनी हो जाती है समाप्त। और जो अगली सेरेमनी है तेल शांति की और हल्दी सेरेमनी, जिसके लिए अभी बाड़ी के पास पानी के लिए जा रहे हैं मामा मामी पापा और मम्मी और कन्या। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो जो अगली सेरेमनी है तेल शांति, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी और लड़की की विदाई, गृह प्रवेश वगैरह, वो वाली वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगी आपको। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये पहाड़ी कल्चर की शादी की वीडियो फर्स्ट एपिसोड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।